नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप लोगों को भी अभी तक तो सब लोगों को पता चल गया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो जेल से बाहर निकल चुके हैं। और जेल से जब बाहर निकले हैं तो उनकी बात करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। मतलब एक डरा हुआ इंसान, और ऐसी ऐसी क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं, क्या ऐसी बयान करी है, और पूरा आपको कुछ दिन में राजनीतिक गलियारों में तख्ता पलटता हुआ दिख जाएगा। लेकिन ऐसा क्या कह दिया है संजय राउत ने, आपको बताएंगे। और उन्हीं के बयानों पे आपको बताएंगे कि हो सकता है कि संजय राउत को फिर से कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो जो निर्देश हैं उनके ऊपर अगर पालन नहीं किया गया, बहुत सारे नियमों को लगा करके संजय राउत को जमानत दी गई है। लेकिन ऐसी क्या बात है दोस्तों, पूरा विषय आपको बताएंगे। और पूरा विषय के बारे में कि किस तरीके से संजय राउत ने क्या क्या कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी मीटिंग जो है वो मैं सुन रहा था। और उस मीटिंग में संजय राउत ने बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें कही। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि घड़ी जो पहन रहा हूं वो ढीला हो रहा है। 3 महीने जो है बहुत लंबा वक्त होता है। 3 महीने मैंने जेल में गुजार दिए, मेरी घड़ी जो है वो पतली हो गई है। आगे कहा कि 103 दिन तक जेल के काल कोठरी में रह करके दीवारों से बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये भी एक पॉइंट कहा दोस्तों। और आगे ये भी कहा कि मुझे तो अब समझ में सोच रहा हूं कि कैसे लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जेल में कैसे रहे होंगे। यानी संजय राउत जो हैं वो अपनी तुलना सरदार पटेल से, वीर सावरकर से और अटल बिहारी वाजपेयी जी से कर रहे हैं। वो तो पात्राचौल स्कैम में अंदर नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना होता है। तो ऐसी तमाम चीजें संजय राउत ने कही है। लेकिन आपको बताएं कि सबसे पहली जो बड़ी बात, बड़ी खबर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती है कि संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के ऊपर बोला, और उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि संजय राउत जो है वो मांडवली नहीं करेंगे, मांडवली जो है वो एकनाथ शिंदे जी करेंगे। एकनाथ शिंदे जी ने मांडवली किया, देवेंद्र फडणवीस जी से जाकर के मुलाकात करी, उनसे सरकार गिराने की पूरी तरीके से प्लानिंग करी। ऐसे ऐसी बयान संजय राउत दे रहे थे। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो समर्थन में उद्धव ठाकरे दिखे। और यहाँ पे ये भी कहा संजय राउत ने कि मैं उद्धव ठाकरे जी का समर्थन करता हूँ, और 2 से 3 दिन में मैं अमित शाह जी से जाकर के मिलूंगा, मोदी जी से जाकर के मिलूंगा कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं वो संजय राउत ने कही है। लेकिन आगे दोस्तों जरा देखिए इस चीज को कि संजय राउत के बयान पे फडणवीस का सांकेतिक बयान है, और यहां पे कटुता को खत्म करने की बात करी जा रही है संजय राउत की तरफ से। वो चाहते हैं कि जो भी देवेंद्र फडणवीस जी से जो भी आक्रामक बयानबाजी चली है, जो भी जिस तरह का भी मतभेद रहा है, वो सब खत्म करना चाहते हैं संजय राउत। यही संजय राउत हैं जो देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ बोलते नहीं थकते थे। आज ईडी के खिलाफ बोलते नहीं थकते थे, केंद्रीय एजेंसियां के खिलाफ बोलते नहीं थकते थे। लेकिन आज यही संजय राउत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। यानी पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि काफी ज्यादा डरे हुए थे संजय राउत। और देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं दोस्तों संजय राउत ने। यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वही तो सारे काम कर रहे हैं, वो एक बड़े नेता हैं, उनकी तारीफ करी, बहुत ही ज्यादा अनुभवी नेता हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने पूरी तरीके से धोखा दिया, इनडायरेक्ट वे में यह भी कह दिया संजय राउत ने। अब आगे देखिए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हुई तो वो क्या करेंगे। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तारीफ करी है। सोच लीजिए, बच्चा जो है वो संभल गया है। जो नादान बच्चा था वो पूरी तरीके से संभल गया है। बरबोला बच्चा जो है वो बहुत सोच समझ करके अब बयानबाजी दे रहा है। विपक्ष के खिलाफ तो बयान दे ही नहीं रहा, सबको अच्छा कह रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर दिखा है संजय राउत के बयान में। अब आगे देखिए दोस्तों कि संजय राउत फडणवीस के लिए कुछ अच्छे फैसले मिलेंगे उनसे। संजय राउत अब मिलेंगे उनसे तो क्या क्या चीजें, बातें होंगी उनके जो कार्यकाल में
जो उनके एरिया में आता है उप मुख्यमंत्री के, उसके विचार विमर्श करेंगे और क्या क्या बातें करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि तख्ता पलट सकती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े विधायक जो हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लगा था कि आपको इतना तंग किया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल होंगे, तो वैसा ही संजय राउत से पूछा गया मीडिया के साथ कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो यहां पे संजय राउत ने क्या कहा, बड़ी बात कह दी है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कि अभी इस पे विचार करेंगे, अभी इस पे बोलना जल्दबाजी होगा, यानी आगे कुछ हो सकता है ऐसी चीजें। ये संजय राउत का बड़ा बयान है। और फडणवीस से मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से शोर है, कुछ भी तख्ता पलट सकता है। अब आगे देखिए कि मोदी और शाह से मिलने की जो चाहत रखी है संजय राउत ने, उनके सुर जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं और 2 से 4 दिन में जेल से बाहर आते ही जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी से मिलेंगे संजय राउत। अब आगे देखिए दोस्तों कि संजय राउत ने क्या क्या बयानबाजी दी थी और आज कैसे उनके स्वर बदले हुए हैं, आज कैसे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो साफ तौर पे आपको ये बयान में दिख रहा होगा कि संजय राउत ने बोला था कि नामर्दों की तरह वार करने वालों से डरने वाला नहीं, मैं नंगा आदमी हूं, आखिर तक लड़ूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि संजय राउत ने अपने घुटने टेक दिए हैं। नंगा आदमी खुद को कहते हैं और नंगा शिव सैनिक कहते हैं और यहां साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं नामर्दों की तरह वार करने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। एक वक्त यही संजय राउत जितने भी बागी विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, बीजेपी को, सबको गद्दार कहा था, महाराष्ट्रियों के साथ धोखाबाजी करी थी। लेकिन अचानक संजय राउत के अंदर क्या ऐसी अच्छाई आ गई जिससे वो सब कुछ भूल गए हैं, सारी दुश्मनी को भूल गए हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत की सोच में थोड़ी सी तो विचार विमर्श किया होगा उन्होंने। और ये भी कहा कि जेल में जब पेपर आता था, मैं पढ़ता था देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, और भी तमाम महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, अच्छी चीजें हुई हैं, ये खुद कबूल किया है संजय राउत ने। यानी 2.5 साल में क्या किया आपने, शिवसेना को फोड़ा, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगे हुए हैं दोस्तों। और आगे देखिए कि यहां पे जो बच्चा चोर गैंग के बारे में सुना, ये संजय राउत ने कहा था फिलहाल महाराष्ट्र में बाप चुराने वाली औलाद घूम रही है। ये किसको कहा था? एकनाथ शिंदे जी को, कि बच्चा चोर गैंग नहीं है ये, फिलहाल महाराष्ट्र में बाप चुराने वाली, यानी बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं, उनकी सारी जो मेहनत है, उसको चुराने का काम एकनाथ शिंदे जी ने करा है। ये बहुत बड़ा बयान दिया था, उद्धव ठाकरे ने भी दिया था, संजय राउत ने भी दिया था। आगे देखिए कि यही संजय राउत ने दोस्तों कंगना रनावत को गाली दी थी, मुंहतोड़ जवाब दिया था, उनके दफ्तर को तुड़वा दिया था। आज ये सारी घमंड जो है वो उनकी पूरी तरीके से टूट गई है। और यहां पे देखिए कि संजय राउत ने नवनीत राणा, कंगना रनावत, सपना पाटकर, संजय राउत से महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार होता है, ये तमाम चीजें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन आज पूरी तरीके से संजय राउत की अकड़ जो है वो पूरी तरीके से शांत हुई है। और आप ये भी देख लीजिए कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, ये बहुत भड़काऊ बयान था संजय राउत का। और आगे कहा था उन्होंने बाला साहब के नाम पर नहीं, बागी विधायकों पर आग बगुला हुए थे संजय राउत। तो ये भी बहुत भड़काऊ बयान था जिसपे आदित्य ठाकरे ने भी बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी थी कि इन लोगों को नर्क में जगह नहीं मिलेगा, ये लोग चोर हैं। तो ऐसे तमाम व्यंग्यता करी संजय राउत ने। और आते ही वो जेल से बाहर निकलते ही उद्धव ठाकरे से गले लगे, अपनी माताश्री से मिले, और उनके जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं शांत दिखे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी बदली रही है। लेकिन ये भी कहा है कि 2 से 3 दिन रुक जाइए, फिर से वही बयान, वही से बयानबाजी, फिर से संजय राउत का मसालेदार बयान आपको रोज सुनने को मिलेगा और रोज बड़ी बड़ी बातें। हालांकि अभी तो किसी को कुछ भी टारगेट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके आते ही पूरी तरीके से सरकार बदल गई, तख्ता पलट गया। तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है। अब देखते हैं कि संजय राउत अब बाहर आकर के क्या क्या तख्ता पलटते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ये तो अब महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन अब संजय राउत के हाथ में कुछ भी नहीं है, न सत्ता है, न पावर है, न कानून है, सब कुछ खत्म है। तो अब देखते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर आरोप लगे हुए हैं पात्राचौल स्कैम मामले में, ये तो जांच हो रही है। और आपको यह भी बता दें कि किसी भी वक्त उनको कस्टडी में फिर से लिया जा सकता है और उनसे पूछताछ करी जा सकती है। ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरीके से जमानत दे दी, आप जाओ बाहर फ्री होकर के काम करो, ऐसी चीजें नहीं है।
अभी फिलहाल तो अभी यही ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।